करोगे कि आप वो कंपनी आपके उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करने आएगी, कल को दूसरे की सरकार आ जाएगी तो आपकी कंपनी को भगा दिया जाएगा। 2024 को लेकर रायबरेली में समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति बढ़ाया आपकी ही सरकार ने? नहीं, अब वो कुछ लोग ऐसे कमाल के लोग होते हैं, वो जानते हैं कहाँ झुकना होता है। सर 2024 को लेकर रायबरेली के लिए आपकी पार्टी क्या रणनीति? देखिए, ये सवाल अभी मत पूछिए। पूर्वांचल के दौरे पर पुलिस का क्या वास्तव में अत्याचार बढ़ गया? त्रिवेणी एक्सप्रेस पर फिर एक छात्रा के साथ दुराचार। देखिए, पुलिस को जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहे। आपको याद है मुख्यमंत्री जी कहते थे कि मैं 12 बजे तक सोता हूँ, याद कीजिए। अभी मैं पुलिस हेडक्वार्टर गया था, तब मुझे पता लगा कि मुख्यमंत्री जी हम लोगों के लिए नहीं कह रहे थे, वो अपनी पुलिस के लिए कहते थे कि पुलिस 12 बजे तक सोती है। पुलिस को जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रही है, उसके अलावा सब काम कर रही है। पुलिस कभी नहीं हुई जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में करप्शन किस लेवल पर पहुंच गया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को किस नजर से देख रहे हैं आप? मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं, यात्रा और लंबी चले। अखिलेश जी, कल प्रधानमंत्री ने उनके टी शर्ट पहनने पे क्यों इतनी चर्चा हो रही है? नहीं, हमने कभी नहीं की। हम किसी के पहनावे पे चर्चा नहीं करते। अरे जब हम किसी के बनारस में जो डिब्रूगढ़ तक चालू हुआ है, देखिए, आप भी कंफ्यूज हो गए। अरे भाई एक मिनट, देखिए ऐसा है, ये पत्रकार साथी ये एकदम सही सवाल पूछा। मैं जानता हूँ ये सच्चाई जानते हैं इसलिए सवाल पूछ रहे हैं। ये जो पानी का जहाज जो चल रहा है ये पिछले कई वर्षों से चल रहा है, ये नया नहीं है। मुझे तो किसी ने जानकारी दी है 17 साल से ही चल रहा है और केवल कुछ हिस्सा जोड़ दिया है, उसको कह रहे हैं कि हमने शुरू किया है। ये बीजेपी के लोग प्रचार करने में, झूठ बोलने में बहुत आगे हैं। और सुनने में यहाँ तक आया है कि जो पानी का जो जहाज है क्रूज, वो अकेला क्रूज नहीं है, उसमें कुछ और भी है, उसमें बार भी सुनने में आ रहा है। तो अभी तक तो हम लोग आरती सुनते थे, पूजा पाठ की चीज़ें सुनते थे। हम लोग कई बार वहाँ पर गए हैं, नाव में बैठे हैं, तो लोग समझाते हैं कि ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि ये धार्मिक स्थान है। तो अब ये क्रूज में बाहर है कि नहीं बाहर है, ये तो बीजेपी वाले बता सकते हैं, हम तो गए नहीं उसके अंदर। क्या लग रहा है रायबरेली में 5 विधानसभाएं 4 पे आपकी जीत हुई है? ये एक और जीत जाते हैं, हम लोग हार गए, कोई बात नहीं, अगली बार प्रयास किया जाएगा, जनता को और समझाया। बीजेपी कई बार ऐसी भाषा इस्तेमाल करती है। अध्यक्ष जी ये कह रहे हैं सरकार कह रही है सर, अरे यार रुक जा भाई सर, ये बाराबंकी संजय सिंगला की बात ये है कि 2024 में एक घोषणा कर रहे हैं कि जनवरी में हम श्री राम मंदिर बना देंगे, उसके बाद वो करेंगे। तो आप जाएंगे समाजवादी पार्टी? क्या बात पूछ रहे हो आप? वो सुप्रीम कोर्ट से बन रहा है, मैंने कई बार जवाब दिया आपको, कई बार सुप्रीम कोर्ट बना रहा है। बाराबंकी में संजय सिंगला की 5 करोड़ की शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आप गिरा दी गई है, तो ये बताते हुए कि वो अवैध बिल्डिंग थी। देखिए, ये बीजेपी वालों ने ये नई तरह की व्यवस्था शुरू की है, वैध अवैध। आप आज भी रायबरेली में निकल जाइए या किसी शहर में निकल जाइए, बहुत सारी बिल्डिंगें इलीगल बनी हुई हैं, नियमों का पालन नहीं किया हुआ है, तो आप सबको गिरा दोगे। ये नई तरह की संस्कृति पैदा की है भारतीय जनता पार्टी ने, इसका बहुत बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा अत्याचार करती है। कहाँ पर? केशव प्रसाद ने कहा सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी अत्याचार करती है। देखिए, उनकी बात इसलिए मत करो, उनके बारे में इसलिए मत करो, वो चाहते हैं कुछ बनना। वो बेरोजगार कह रहे हैं, अच्छी बात है, हम ही नहीं बेरोजगार हैं। देखिए, हम बेरोजगार नहीं है। एक मिनट, ये बात से ये पूछा है, उन्हें बताना चाहिए कि नौकरी कब देंगे। हम बेरोजगार नहीं है। उत्तर प्रदेश का जितना बेरोजगार है उसको आप गाली दे रहे हो और सरकार में रह करके आप गाली दे रहे हो। नहीं, चाचा हमारे साथ हैं और संगठन में हमारे साथ। आप उन्हें मुख्यमंत्री बना रहे थे केशव मौर्य जी को, कुछ जवाब आया? उन पे एक विधायक नहीं है, अब क्या बना दे मुख्यमंत्री? मैं भी कंफ्यूज था, मुझे लगता था कि कुछ विधायक होंगे इनके पास। अब सोचिए, जो डिप्टी सीएम हो, जिनके पास बजट नहीं हो। अभी कल परसों मुझे पता लगा, अखबार मैंने पढ़ा कि उसमें एक इन्होंने एम्बुलेंस खरीदी थी, गड्ढा भरने की एम्बुलेंस। सोच सकते हो आप, एक गड्ढा भरने की एम्बुलेंस खरीदी थी, वो एम्बुलेंस ही नहीं चल रही है जब वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे। सोचिए कितने बजट के मालिक थे, और आज जिस विभाग में है उसका अपना कोई बजट नहीं है।
या डिमोशन हुआ है। लेकिन वो आप उन्हें तो यही नहीं पता है कि स्टूल क्या होता है, कुर्सी क्या होती है। अगले सर एक लास्ट क्वेश्चन, आपकी सरकार थी एम्स मिला रायबरेली को, और इसके बाद अब 24 का जो चुनाव है उसमें 4 आपके विधायक हैं यहाँ पर, क्या लग रहा है लोकसभा की सीट में समाजवादी पार्टी अपना सांसद देखिए अभी देखिए मैं केवल एक नहीं दिया रायबरेली को, मुझे याद है कि जितने भी प्रस्ताव आए होंगे उस समय पर, चाहे सड़कें सेंट्रल रोड फंड के, सैनिक स्कूल के, केंद्रीय विद्यालय के, ये ड्राइविंग वाला जो बना हुआ इंस्टीट्यूट आपका मोटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपका, ये एम्स का, तमाम प्रस्ताव जो हम लोगों के थे, सड़क, बिजली के या सब स्टेशन के, सब प्रस्ताव हम लोगों ने माने थे और काम को आगे बढ़ाया था। क्या सांसद पद अपना देंगे समाजवादी पार्टी? ये अभी नहीं किया जा सकता विचार, ये विचार होगा जब चुनाव आएगा उस समय। सर अमित शाह और जेपी नड्डा पूर्वांचल के दौरे पर है, किस नजरिए से देख रहे हैं? 7 लोग आज हो गए हैं, उस पे हाँ, एक और एक्सपायर हुआ। तरफ से क्या उनको कोई आर्थिक मदद या कुछ? देखिए मैं उन परिवारों से मिलूंगा भी, और हमारी पार्टी के लोग लगातार उनके संपर्क में हैं। विधायक, जिलाध्यक्ष और संगठन के लोग उस गांव के में रहने वाले भी हैं। जो संभव मदद हो सकती वो हम लोग करेंगे, और अभी मैं उनके गांव में भी जाऊंगा। सरकार से हमारी अपील है कि नियमों के अंदर उनकी मदद की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सहानुभूति विचार करके उनकी मदद पहुंचाई जाए। 24 में गठबंधन कांग्रेस से संभावना है? ये अभी कहाँ से गठबंधन की बात हो रही है, अभी चुनाव नहीं हो रहा है। चाचा कल से कहा कि वो हमारे साथ आगे संगठन में हमारे साथ होंगे, अब भी कोई बात ही नहीं है। आपके कार्यकर्ता कंफ्यूज है? नहीं, कार्यकर्ता कोई कंफ्यूज नहीं है। नहीं, उसका परिणाम ही आता है। अरे प्रेस के लोग परेशान ना हो, बीजेपी को परेशान होने दो।